नाज़रीन को बताते चले कि इंडिया ने जो है वो 48 रन से मैच जीत लिया है। न्यूजीलैंड जो है 190 रन बनाकर जो है वो उनके ओवर के जो है समाप्त हो गए, खत्म हो गए। और यहाँ पे जो उम्मीदें थी न्यूजीलैंड के फैंस को वो खत्म हो चुकी है। पहला T20 और पहला मार्का जो है वो जो विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में इंडिया में 45,000 क्राउड के सामने जो है वो इंडिया ने जो पहला T20 मैच जीत लिया है। और अभिषेक शर्मा जिन्होंने बैटिंग में कमाल किया, उसके बाद बॉलिंग में तकरीबन सभी बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इंडिया जो बैट्समैन थे न्यूजीलैंड को उनको बड़ा पकड़े रखा, उनको रन्स बनाने नहीं दिए, उनको एक रिस्ट्रिक्ट रखा, एक मतलब बड़ी एक मैच पे मजबूत गिरफ्त रही। और अब जो है वो न्यूजीलैंड का जो मुझे जो इशू लग रहा है वो सबसे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड से टॉस के टाइम पे डिसीजन में गलती हुई है। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता था, मुझे लग रहा है गलती हुई है। अगर गलती नहीं हुई है तो फिर इंडिया बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है। तो यही दो बातें हैं। अब आते हैं वापस सूर्या कुमार यादव पे। क्या समझते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, आज की इनिंग इनको कितना कॉन्फिडेंस देगी? 32 रन की एक अच्छी इनिंग खेली, अभिषेक शर्मा का अच्छा साथ दिया। 32 रन्स बनाने के बाद अगेन उसको इनिंग को लंबा करना था इनको, मगर इन्होंने 32 रन्स की इनिंग खेली, बड़ी बेहतरीन। छक्का भी था, एक चार चौके उसमें स्ट्राइक रेट भी 145। स्ट्राइक रेट तो आप अगर देखोगे तो भाई 140 से कम मुझे नजर नहीं आता। कोई 6 बॉलों पे 6 रन, 9 बॉलों पे 9 रन बना के गए तो वो भी स्ट्राइक रेट 100 का होगा, उससे कम नजर नहीं आता। मगर जो बैटर्स ने अगर रन्स बनाए तो 140 से ऊपर की कहानी होगी। भाई यहाँ पे अगर स्ट्राइक रेट देखते हैं तो 140 से ऊपर का होगा। संजू सैमसन 142, हाँ, अभिषेक शर्मा 240, ईशान किशन 160 बिल्कुल, सूर्या कुमार यादव 145, हार्दिक पांड्या 156, शिवम दुबे 225 बिल्कुल, और रिंकू सिंह 220 अब। और आपका अक्षर पटेल जो था उसने 5 बॉलों पे 5 रन किए, 100 का स्ट्राइक रेट। और आपका जो है अर्शदीप सिंह ने भी 6 बॉलों पे 6 रन किए, 100 का स्ट्राइक रेट। मतलब अक्षर पटेल और अर्शदीप अपने वाले स्ट्राइक रेट पे खेले। तो चलिए वापस आते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, छोटी इनिंग थी, बड़ी यूजफुल इनिंग थी। उसके बाद शिवम दुबे ने तकरीबन 9 रन किए, 4 बॉलों पे यूजफुल इनिंग थी। और रिंकू सिंह की जो इनिंग थी बड़ी यूजफुल इनिंग थी कि उन्होंने जो है वो 7वें नंबर पे आके जो 44 रन किए 20 बॉल्स पे, 4 चौके 3 छक्के, तो बड़ी आला इनिंग थी। स्ट्राइक रेट 220 का स्ट्राइक रेट। इंडिया ने इतनी शानदार के मतलब बैटिंग करने के साथ 238 रन बनाए, जो कि न्यूजीलैंड जो है वो 190 रन पे जो है वो उनके 20 ओवर खत्म हो गए। 7 खिलाड़ी उनके आउट हुए। आज के सबसे बेहतरीन बैट्समैन न्यूजीलैंड के वो थे ग्लेन फिलिप, 78 रन बनाए 40 रन पे। आज उन्होंने कुछ दिखाया कि हो सकता है कि न्यूजीलैंड मैच जीत सकता है। अलदोगे बाकी जो भी बैट्समैन थे वो उस रीच में गए ही नहीं। मतलब मैं तो कहता हूँ ट्राई ही नहीं, कोशिश ही नहीं, मतलब लग ही नहीं रहा था। मतलब आप मिचेल आपके हीरो थे पिछली सीरीज के, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। सो बहरहाल मेरे ख्याल में चीजें जो उनके रीच से बाहर थी, मतलब उनके कहते हैं ना आपके जो क्या कहते हैं उससे, खैर चले बर्दाश्त से बाहर चीजें, मतलब आपके करने से बाहर हो गई। सबसे जो झटका लगा चेज में, जो कॉनवे आउट हुए 0 पे। आमिर भाई, कॉनवे पहली बॉल पे आउट हो गए और दूसरी बॉल पे आउट हुए। अर्शदीप ने उनको बड़ा शानदार कॉट पे एंड किया, कैच भी बड़ा आला पकड़ा था। क्या कहिए, तो बड़ा बेहतरीन कैच किया। नया बॉल था, ड्राइव करने गए थे, उसको खिलाया, आगे बॉल किया, आगे से सीम हुआ, बाहर निकलता हुआ आउट स्विंग हुआ और उनको निकेज हुआ और बिल्कुल सीधा विकेट कीपर ने एक अच्छा कैच पकड़ूंगा संजू सैमसन ने 100ली कैच पकड़ा और समझो वहीं से ही उन्होंने गिरफ्त को और मजबूत कर लिया। मजबूत तो थी 238 रन बनाने के बाद, मगर उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कि फिर न्यूजीलैंड को मौका नहीं दिया वापस आने का मैच के अंदर। उसके बाद फिर आमिर भाई, टिम रॉबिन्सन ने 21 रन किए, मतलब के 15 बॉलों पे किए, अभी भी उनको अच्छा खेलना चाहिए था। मतलब कि आपके असल में ये जो आप ओपनर बता रहे हैं, कॉनवे ने 0 किया
और टिम रॉबिन्सन ने जो 21 रन किए 15-16 बॉलों पे। तो ये जो पार्टनरशिप है ये इसको और अच्छा होना था। मतलब अगर जब आप इतना बड़ा टारगेट चेस करने जा रहे हो तो आपको आपके ओपनर्स को अगर आप 50 नहीं करते 100 नहीं करते तो एटलीस्ट आप 30-35 रन की ऐसी नहीं खेलते कि आप कहते हुए हमने आगे वाले 3-4 हमने बेस बुनियाद डाल दी। तो बुनियाद बड़ी कमजोर आई, एक 0 पे आउट हो गया, दूसरा 21 वो भी इतने तेज नहीं, और फिर उसको फॉलो अप किया रचिन रविंद्रा ने जो एक रन किया 5 बॉलों पे। ये तो मतलब मेरे ख्याल में इस आज के जो मैच के जो सबसे जो कम स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन है वो यही है। बिल्कुल 5 बॉलों पे 1 रन दोनों टीमों की तरफ से। रचिन रविंद्रा तो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर में से एक प्लेयर है भाई, और रचिन रविंद्रा को अपनी जो हालिया परफॉर्मेंस और अभी की परफॉर्मेंस को देखकर वर्ल्ड कप में जाना है, इनको तो अपने फॉर्म को वापस लाना होगा। ये एक अच्छा वैल्यूएबल प्लेयर है न्यूजीलैंड के लिए, अच्छे रन्स करता है और इसी नंबर पर आकर खेलकर इसने कई फतुहात न्यूजीलैंड के लिए ली हैं। न्यूजीलैंड को एक अच्छे मकाम पे लाने वाला ये लड़का है, यंग लड़का है, और बहुत ही मतलब कि मुझे तो बड़ा शॉकिंग लगा कि ये आज बड़ा मायूस किया मुझे इसने। रचिन रविंद्रा मुझे बड़ी उम्मीद थोड़ी अपनी फॉर्म की तलाश में भी है। हाँ। अच्छा आमिर भाई, आज न्यूजीलैंड का आज जो हीरो था या जिसने बड़ी आला बैटिंग की, गिलेन फिलिप्स के बारे में बताएं, आज की इनिंग कैसी थी और आप क्या समझते हैं कि इस इनिंग में और क्या चीजें होती कि न्यूजीलैंड इसका साथ कोई अगर देता, हाँ। ऐसी 38-39 बॉल पे जिस तरह से 78 रन किए ना, ऐसी ही इनिंग किसी और बैटर की होती तो मैच का रिजल्ट आज कुछ मुख्तलिफ होता, वरना इतने बड़े रन रेट से, इतने बड़े रन मार्जिन से नहीं हारते। 48 T20 में बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है भाई इस पे। T20 क्रिकेट में ये बहुत बड़ा मार्जिन है। एक इनिंग और बैटर की तरफ से होती मगर उसका साथ किसी बैटर ने नहीं दिया, वो अकेले ही तनतना लेकर आए। जितना 190 बनाए ना, ये ग्लेन फिलिप्स के 78 रन से। बिल्कुल आमिर भाई, साथ आया मार्क चेप में इनका 39, लेकिन मेरे ख्याल में स्ट्राइक रेट वाज नॉट इनफ। 24 बॉल्स, यहाँ पे 39 रन आपको करने थे 11-12 बॉलों पे, तभी कुछ कहानी बनती। यहाँ पे वो पता नहीं क्या सोच के उन्होंने खेला कि शायद आखिर में हम लोगों को अच्छा मौका मिलेगा, बॉल पुराना होगा और हमें बैट पे और बॉल सीधा मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंडियन बॉलर्स की तारीफ यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे देखो ना, यहाँ पे हम फिर डेरिल मिचेल देखते हैं, उन्होंने भी स्ट्रगल किया। 18 बॉल पे 28, सेटनर पे तो फिर बॉलर हो गए, खैर 13 बॉल 20 रन है। यहाँ पे मैं मतलब ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो चीज लग रही है जो सबसे कि न्यूजीलैंड से गलती जो हुई है वो टॉस के टाइम पे हुई है, आप क्या समझते हैं कि वो धोखा खा गए? मतलब आप समझते हैं कि आपको करने आए काम था, आपने वो किया नहीं, धोखा खा गए? अभी अगर बात मैं करूं, धोखा खा गए। एक मैच न्यूजीलैंड अगर जीता है ना, वो इसी ग्राउंड पे जीता, नागपुर पर। सही, और वो भी बड़ा लो स्कोरिंग मैच होता है। 126 रन पे न्यूजीलैंड ने खुद बैटिंग की थी, 126 रन बनाए थे और सेटनर ने शायद 6 आउट किए थे उस मैच में। अच्छा देखो, इंडिया के खिलाफ देखो अब हमने जो रात डिस्कशन की थी यही की थी कि चेस पीछे बैटिंग करना मुश्किल है। आपने इसी ग्राउंड पे 126 का टारगेट सेव किया है, और वो तो यहाँ पे मेरा पॉइंट वही कि आपने टॉस जीता, आपने अपने पांव पे शायद खुद को लाड़ा मार दिया। आप अगर ये 200 रन पहले करते तो बनना मुश्किल थे। हाँ, फिर हो सकता था मुश्किल थे यार, पर यहाँ पे अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। लेकिन देखो सिनेरियो चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हो। मौका तो आपको मिला था। अभिषेक को क्रीज पे कौन लाया? देखा, अभिषेक शर्मा फ्रेश आया है। हाँ बिल्कुल, अभिषेक शर्मा 220 रन चेस करने आया है। तो दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ पे नाज़रीन हमने आपको तमाम जो बैट्समैनों की कारकर्दगी बताई।